चाबी ढूंढो। आपको अभी भी एलिल पर शक है मैडम? 2 तारीख की रात को 3.25 घंटे टायर पंचर होने की वजह से गाड़ी लिटिल माउंट में खड़ी थी। उस एरिया को पूरी तरह हमने छान मारा, लेकिन वो वहां था, इसका एक भी आई विटनेस नहीं है। उस रूट से जाने वाली हर कॉल टैक्सी एजेंसी से हमने पूछताछ कर ली, लेकिन जैसा उसने बताया वैसा हमें कोई भी नहीं मिला। मैडम, ये रही एलिल की कार की चाबी। एलिल झूठ बोल रहा है या सच, यह भी पता चल जाएगा। बोला तो था मेरी कार पंक्चर हो गई थी। सही कहा था मैडम, पंचर है। अगर तेरे को ढूंढते हुए पुलिस यहाँ पर आ गई तो? पुलिस? 2 तारीख को तू बीमार था ऐसा बोल देना और वो चले जाएंगे। वो दोबारा आए उससे पहले तू गायब हो जाना, समझ गया ना? क्यों? तूने ऐसा क्या किया है? दास की उधारी तूने कैसे चुकाई? तेरे को जो बोला वो कर। गाड़ी में डीजल है या नहीं ये भी नहीं चेक करते तुम लोग? सॉरी मैडम, पुरानी गाड़ी है, डीजल ज्यादा खा रही है। मैडम। हाँ? कविन का फ्रेंड भाग गया मैडम। भाग गया वो? हमने उस एरिया के पुलिस स्टेशन को बोला था कि उस पर नजर बनाए रखें, फिर घर जाकर देखा तो ताला लगा था। वो वहां पर नहीं था मैडम। तुम लोगों को शर्म नहीं आती क्या? उस पर नजर रखने की जगह यहाँ बहाने बना रहे हो। मैडम 1 मिनट, आपने आकाश का बैंक अकाउंट चेक करने के लिए बोला था ना? मरने से पहले उसने 12 लाख रुपए बैंक अकाउंट से विड्रॉल किए थे। हाँ। उसके मर्डर के बाद ये कविन ने मुरली का 9 लाख का कर्जा चुकाया है। ये इंफॉर्मेशन 6 बजे तक इंस्पेक्टर को पहुंच गई थी। आपको पता नहीं चलना चाहिए था, ऐसा उसने कहा था। सर अभी कहा। तारीख को मिनल वादिया ट्रेंड में चोरी हुई थी, ज्वेलरी स्टोर में, अनसॉल्व्ड। ये चोरी कविन ने की है, ऐसा क्रिएट कर रहे हैं वो लोग। इसे जरा पकड़ो। आकाश के केस में एलिल को फंसाना चाहते हैं क्या? 2 तारीख को कविन अगर ज्वेलरी शॉप में था तो वो आकाश का मर्डर नहीं कर सकता। करेक्ट मैडम? ऑटोमेटिकली ये साबित हो जाएगा कि खून एलिल ने किया है। चोरी का केस है, अगर फंस भी गया तो आसानी से बाहर आ सकता है। मैंने आपको बता दिया, किसी को मत बताइए। उस कॉल टैक्सी ड्राइवर ने आकर के हमारी हेल्प की थी। कॉल टैक्सी ड्राइवर अगर आकर के गवाही देगा तो एलिल बच सकता है मैडम, वो भी अगर एलिल सच बोल रहा होगा तो। साहब बोल रहे हैं, पकड़ो। लेकिन क्यों सर? बेवकूफ, साहब तेरी भलाई के लिए बोल रहे हैं। आकाश के घर से पैसा चोरी हुआ, उसके खून होने के अगले दिन तुमने 9 लाख का कर्जा चुकाया। बस ये एक पॉइंट काफी है तुझे फांसी पर चढ़ाने के लिए। सर, अपन ने वो पैसा जुए में जीता था। क्या बोला? अशोक सेठ करके एक मारवाड़ी आदमी है, आप चाहो तो पूछ लो। अपन झूठ नहीं बोलता। वो क्या है साहब, हम लोग साल में एक ही बार जुआ खेलता था। मिनिमम 1 लाख से शुरू होता था। 1 लाख रुपए। 2 तारीख की रात को कविन इधर आया था, पूरी रात जुआ खेला था और वो 10 लाख जीता था। वैसे एसीपी साहब मेरे दोस्त हैं सर। ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर।
आकाश का खून करने वाला एलिल ही है। सर ये हटना, सर के पास आना। सर 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 दर्द खत्म हो गया सर। कैसे? आकाश का मर्डर केस सॉल्व हो गया सर। आकाश का खून करने वाला ये कभी नहीं है सर। उस दिन उसकी जिसने हेल्प की थी ना, वो कॉल टैक्सी ड्राइवर, वो अपने स्टेशन में आया था सर। सर मैंने आपको पहले भी कहा था ना, एलिल इनोसेंट है सर। दो दिन से उस एरिया में पूछताछ कर रहे थे सर। बड़ी मुश्किल से उस कॉल टैक्सी वाले का पता लगा पाए। आज सुबह सुबह ही हमने उसे पकड़ लिया है सर। वो कॉल टैक्सी वाला पीछे ही बैठा है। सवाल कर लिया उसे तूने? हाँ कर लिया सर, वो यही था। उस कॉल टैक्सी ड्राइवर ने खुद ही आकर के गवाही दी है। इस वजह से ये खून एलिल ने नहीं किया है, ये बिल्कुल सच है। अगर कविन ने जुए में पैसे जीते हैं तो उसे आकाश को मारने की जरूरत ही क्या है, बताइए। हमने जहां से शुरू किया था हम वहीं आ गए थे। इस केस को सीधा कोर्ट में लेके जाओ जी के, अब वही लोग देखेंगे और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उसके बाद डिपार्टमेंट भी कुछ नहीं कर पाया। 8 महीने से केस चल रहा था, आखिर में कोर्ट में जाकर फैसला हुआ। GC 225 by 2017 एलिल कविन। यस माय लॉर्ड। जजमेंट सुनने के लिए हम सब लोग बहुत उत्साहित थे। आप दोनों लोग आगे आइए। और आगे आइए। आप भी आइए, थोड़ा और आगे। आप दोनों में से कोई एक तो खूनी है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। कई तारीख देने के बाद भी हमारे सरकारी वकील जो है ये साबित नहीं कर पा रहे हैं। गुनहगार को मैं अंदर भेजना चाहता हूँ, लेकिन खूनी कौन है पता ही नहीं चल पा रहा है। अब ऐसे कैसे किसी को अंदर कर दूँ? मेरे सामने जो भी फैक्ट्स हैं उनके आधार पर फैसला सुना सकता हूँ। देखिए पीपी साहब, एक केस में 2 लोगों को अरेस्ट करने का अधिकार कानून को नहीं है, क्योंकि दोनों में से कोई एक बेगुनाह है, उसे हम सजा नहीं दे सकते हैं ना। भले ही 100 गुनहगार बच जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए, ऐसा हमारा लीगल सिस्टम है। ऐसे में इन दोनों को रिहा करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। फैसला सुनकर हम सब लोग चौंक गए थे। कोर्ट ऐसा जजमेंट देगा कोई सोच नहीं सकता था। आप ही इस केस की आयु है ना? यस मिलॉर्ड। ये आपके डिपार्टमेंट के लिए ब्लैक मार्क है। दोनों में से एक खूनी है, ये जानते हुए भी इन्हें छोड़ना पड़ रहा है। लेकिन सर, इन दोनों में से आखिर खून किसने किया है सर? पता नहीं। मैडम, सारा सामान नए पुलिस स्टेशन में शिफ्ट करना है। आपका ये टेबल पे जाएगा क्या मैडम? ये लेकर जाओ। ये सारी फोटोज मैंने वापस एलिल के घर पहुंचाने के लिए कहा था ना। सॉरी मैडम। ये अब तक यहाँ क्यों है? ठीक है, मुझे दे दीजिए। मुझे दे दीजिए, किसी के हाथ भिजवा देता हूं। क्या हुआ मैडम? आठ महीने से केस चल रहा था, ये एलिल को एक बार भी देखने नहीं आई। मैंने जब उससे पूछा था तो उसने कहा कि चार्ज लगते ही उन दोनों का ब्रेकअप हो गया था। क्या हुआ मैडम?
फर्स्ट डे एलिल से पूछताछ करते वक्त हमने उसे एक सेल्फी दिखाई थी, याद है तुम्हें? याद है या नहीं? उस फोटो को देखकर वो खामोश हो गया था, लेकिन ये उसका ट्विन ब्रदर है, ये उसने बिल्कुल नहीं कहा था। शालिनी बोल रही हूँ, एसआई नीलांगरी पुलिस स्टेशन से। बोलिए मैडम। स्कूल में पढ़ते वक्त आकाश एक लड़की से प्यार करता था, आपने कहा था। वन साइडेड लव था। जी हाँ। उस लड़की का नाम क्या था? दीपिका। हम कोई तो पॉइंट मिस कर रहे हैं जो आंखों के सामने है पर दिखाई नहीं दे रहा है। दीपिका दिल्ली आई ही नहीं, आने वाली है बोल रही थी, लेकिन नहीं आई। मैंने उसे फोन किया था, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। थैंक्स दिव्या। एलिल, तुम्हें कैसे बताऊं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। दीपिका को विजयवाड़ा स्टेशन से एक लड़के के साथ जाते हुए मेरे एक फ्रेंड ने देखा था। इट सीम्स लाइक दे वर हगिंग। ये मैं तुम्हें नहीं बताना चाहती थी। नहीं दिव्या, तुम्हें गलतफहमी हुई है। आंखों से देखा हुआ गवाह है एलिल। दीपिका ऐसी लड़की नहीं है। Forget her, एलिल। Stop torturing yourself. वो गायब नहीं हुई है, चली गई है। उसकी माँ को भी उसकी फिक्र नहीं है। एक तुम ही हो जो उसकी फिक्र कर रहे हो। तुमने कहा एक लड़के के साथ गई। कौन है वो लड़का? दीपिका का क्लासमेट। स्कूल का नाम है आकाश। को मैंने स्पाइक किया, वो बेहोश हो गई। फाइजर में उठा के ले गया, उसको ले जाकर 2 दिन तक अपनी बीवी बनाकर रखा। उसके बाद मैंने उसे मार दिया, फिर ड्रग का ओवरडोज और 10 लाख रुपए देकर दफा दफा कर दिया। तो उसको आकर बचाएगा, ये उसको आखिर तक उम्मीद थी। मैडम, आपने सैलम मेंटल हॉस्पिटल से रिकॉर्ड मंगवाया था ना, वो आ गया है। बाकी सबका रिकॉर्ड है मैडम, लेकिन आपको जो चाहिए सिर्फ वही नहीं है। जिस डॉक्टर को मारा था उसकी पर्सनल फाइल में बस यही एक कॉपी है जो उन लोगों ने भेजी है मैडम। अंदर कौन था मैडम, कविन या एलिल? वो दोनों। एलिल वो 3 महीने तक था और कविन 1 साल तक था। जब वो 10th में पढ़ते थे तब से ही एक दूसरे से बहुत नफरत करते थे। आपने वो लास्ट पैराग्राफ पढ़ा मैडम? उस डॉक्टर ने अपने हाथों से लिखा है, उसे पढ़िए। इन दोनों के बीच चाहे कितनी भी नफरत हो, लेकिन कोई भी मुसीबत आए तो दोनों एक हो जाते हैं। पहले तो मुझे लगा कि तू मुझे प्रॉब्लम देने आया है, लेकिन बाद में पता चला कि तू बचाने आया है। ये जख्म कैसे नशे में इसने पुलिस की गाड़ी को ठोका है मैडम। ड्रंक एंड ड्राइव में इसको पकड़ा है सर।
आकाश को मारने से पहले 1 महीने से तू उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था, यह अपन जानता है। एविडेंस को तूने मिटा दिया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन को फॉलो नहीं किया। अपन ने किया। कहीं तो तू फंसेगा, ये अपन जानता था। एयर टाइट केस है, पूरी जिंदगी जेल में सड़ता। आखिर तक उस डॉक्टर को ये पता नहीं चला कि उसे कविन ने मारा या एलिल ने, और ऐसा ही उसमें उस डॉक्टर ने लिखा है मैडम। उस मेंटल हॉस्पिटल के डॉक्टर को पता ही नहीं चला कि तूने मारा था या अपन ने, इसलिए उसने अपन दोनों को पनिशमेंट दे दी। लेकिन कोर्ट में ऐसा नहीं कर सकते, ये अपन जानता था। अपन जानता था अपन फंसेगा तभी तू बचेगा, और बस अपन जुआ खेलने के लिए मैदान में कूद गया। और सैलम हॉस्पिटल की रिपोर्ट वो तो अपन ने मिटा दी। अगर अब मिल भी जाएगा तो तेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जी के तेरे को फंसाने का एक भी मौका नहीं छोड़ेगा, अपन जानता था। तुझे तो दफनाने वाला हूं मैं। एक इंस्पेक्टर चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो राजा की सीट पे बैठा है। उसे हराने के लिए अपन को इक्का चाहिए था, इसलिए मैंने अंदर स्टडी किया। क्या हो गया मैडम? जब से वो यहाँ आया तब से वो मेरे साथ गेम खेल रहा था। एलिल पर कंसंट्रेट करने से उसने मुझे रोक लिया। अपन जानता था उसने 2 बेगुनाह को पहले बचाया है। अगर अपन सही गेम खेल गया तो वो अपन को भी बचाएगी। टैक्सी ड्राइवर को मैंने बुलाया गवाही देने के लिए, लेकिन ये बात तुम्हारे और मेरे अलावा किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। लेकिन वो इस केस को नहीं छोड़ेगी, वो इसकी तह तक पहुंचेगी। उसे तो सब पता चल गया होगा। ये आप क्या बोल रही हैं मैडम? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस केस को वो वापस ओपन नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसने तेरे लिए झूठा गवाह तैयार किया है। अगर वो ओपन करेगी तो खुद फंसेगी। तो बस बात खत्म और केस भी खत्म। क्या हुआ मैडम? किसने गेम खेला? अब तो सच्चाई शालिनी तक रहेगी। नहीं, कुछ नहीं। अपन ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ यही खेला, उम्मीद के साथ उतरा और जीत गया। आज के बाद अपन जुआ नहीं खेलेगा। तूने मेरी हेल्प क्यों की? क्या है कि तू माँ को पसंद नहीं करता था, लेकिन माँ आखिरी सांस तक तेरे को पसंद करती रही। अपन के लिए शर्ट खरीदती तो तेरे लिए भी खरीदती, नींद में रोते हुए तेरा नाम लेती। अगर आज वो जिंदा होती ना तो तेरी हेल्प करने को जरूर कहती। ये अपन ने माँ के लिए किया है, तेरे लिए नहीं। अपन शादी कर रहा है, लड़की का नाम है अनंती। बुरा काम छोड़ चुका है अपन। तू अपनी बोल। मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी है। अब मुंबई जा रहा हूं, वहां से कोपेनहेगन जाऊंगा और शायद वहां से कभी वापस नहीं आऊंगा। तो हो सकता है कि यह हमारी आखिरी मुलाकात हो।